हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनेकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित 3 पार्ट पहले बना चुके हैं। आज है पार्ट 4। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले पार्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित। तो सेशन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एमपी के एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम और आप मिलकर आज का पहला क्वेश्चन है जॉर्ज केसल राष्ट्रीय उद्यान। जॉर्ज केसल जो है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? जॉर्ज केसल जो है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो बांधवगढ़, कान्हा, माधव या संजय? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनता है माधव। जो जॉर्ज केसल है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारे आंसर देने से पहले आप ये किया कीजिए कि आप एक कॉपी में बैठकर पूरे नंबरिंग लिख लीजिए 1 से 24 तक, और आंसर आप खुद लगाया कीजिए। और फिर देखा करो कि हम कितने सही हैं या हमने कितनी पढ़ाई की है, या अगर आप में कोई कमी है तो आप उसको फिर और पढ़ाई करें। नेक्स्ट देखते हैं, सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में उपस्थित है? सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में उपस्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनता है रतलाम में। सैलाना जीव अभ्यारण्य जो है वो रतलाम में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? जवाहर सागर एक बांध है, उसके निकट एक अभ्यारण्य है। तो कौन सा अभ्यारण्य है? शिवपुरी अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य या नौरादेही अभ्यारण्य? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनता है कान्हा अभ्यारण्य। कान्हा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कान्हा किसली जो अभ्यारण्य है वो मंडला में है और जवाहर सागर बांध के निकट यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कान्हा का जो क्षेत्र है, यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र है, वहां पर कौन सी नदी बहती है? सुपर्णा नदी, नर्मदा, ताप्ती या कावेरी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनता है सुपर्णा नदी। सुपर्णा नदी जो है वो कान्हा किसली क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से समृद्ध है? बोरी अभ्यारण्य जो है वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बांस। या इस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा बांस पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बनता है बी, बांस। नेक्स्ट देखते हैं, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में के पास स्थित है? घाटी गांव जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले के पास है? तो फ्रेंड्स, घाटी गांव जो है वो खुद एक जिले में है, जैसे कि शिवपुरी में। तो अगर इसका पूछे ऑप्शन के आधार पे, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर भी शिवपुरी के पास स्थित है और घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि शिवपुरी में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, कहाँ पे पाया जाता है? कौन से अभ्यारण्य में है पाया जाता है मध्य प्रदेश का राज्य पशु? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्यजीव अभ्यारण्य या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा जो है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? डिंडोरी में एक जीवाश्म पार्क है, उसका नाम क्या है? घुघवा राष्ट्रीय पार्क, केन जीवाश्म पार्क, सोन जीवाश्म पार्क या कूनो जीवाश्म पार्क? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, जो कि डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किस पार्क में हुआ था? व्हाइट टाइगर सफारी है विश्व की सबसे पहली कहाँ पर हुई थी? जो हमारे मध्य प्रदेश में हुई थी। कौन से राष्ट्रीय पार्क में हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आता है मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क। मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क, विश्व के सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन इसी पार्क में किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारहसिंगा
नामक एक मैस्कॉट अपनाया था। भूरसिंह बारासिंगा एक मैस्कॉट है, उसको कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनाया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनता है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया था? कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1973। यानी कि जब टाइगर रिजर्व पहली बार ही घोषित हुआ था वो यहीं पे हुआ था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। फ्रेंड्स कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली जो है वो उमरिया में स्थित है। कान्हा किसली मंडला में है और इसकी स्थापना सबसे पहले तो यह एक अभय वन था 1933 में, उसके बाद 1935 में अभ्यारण्य बना और 1955 में उद्यान बना और इसमें टाइगर रिजर्व घोषित किया था 1973 में। कान्हा किसली जो कि मंडला में है। नेक्स्ट देखते हैं, पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? पेंच बाघ रिजर्व कौन से पेंच जैसे कि आप जानते होंगे एक नदी है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यही बनता है कि यह एक नदी के नाम पर रखा गया था क्योंकि पेंच नदी वहीं से होकर गुजरती है, पेंच बाघ रिजर्व के पास से। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे होशंगाबाद में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980, 81, 82 या 83 में? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1983। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जीव मंडल रिजर्व है? निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जीव मंडल रिजर्व है? तो कान्हा, पेंच, अमरकंटक या बांधवगढ़? तो फ्रेंड्स इसका आंसर अमरकंटक आता है, सी, यानी कि यहाँ पर जीव मंडल रिजर्व है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? ऐसी कौन सी वनस्पति है जो हमारे कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? नीम के पेड़, नारियल का तेल, नारियल के पेड़, साल के पेड़, कच्छ वनस्पति? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है साल के पेड़। साल के पेड़ जो है वो कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा के साथ आए व्यंग चित्रकार का नाम क्या है? भूर सिंह द बारासिंगा के साथ एक व्यंग चित्रकार आए थे, उनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स उसका नाम है सूर्या चक्रवर्ती। सूर्य चक्रवर्ती उनका नाम है और वो भूर सिंह बारासिंगा के साथ एक व्यंग्य चित्रकार है, वो आए थे। जो भूर सिंह है वो कान्हा नेशनल पार्क का ही एक शेर है, बारासिंगा है। भूर सिंह जो है वो कान्हा नेशनल पार्क का एक बारासिंगा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से किसमें एक किला और संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है? फ्रेंड्स इन अभ्यारण्य में से देख के बताना है कि कौन से अभ्यारण्य में एक किला और संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी के छिंदवाड़ा और कौन सा जिला विभाजित है? पेंच नदी जो है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो पेंच नदी दो जिलों को अलग करती है, तो एक तो छिंदवाड़ा है, दूसरा कौन सा है? तो इसका आंसर है सिवनी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच नदी जो है वो छिंदवाड़ा और सिवनी जिले को अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार क्या है, यानी वहां पर किस टाइप के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि बी और सी दोनों, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वन, यहाँ पे दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य किसके पूर्वी खंड पर स्थित है? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कौन के पूर्वी खंड पर स्थित है? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या मालवा? तो फ्रेंड्स बांधवगढ़ जो है वो विंध्य के पूर्वी खंड पर स्थित है, बांधवगढ़ जो कि उमरिया में है। नेक्स्ट देखते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व दो जिलों में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व दो जिलों में है, यानी कि दो जिलों में बटा हुआ है, तो निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, मंडला। नेक्स्ट देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? माधव जो है राष्ट्रीय उद्यान माधवराज सिंधिया के नाम से बना था,
तो फ्रेंड्स यह है शिवपुरी में, यह राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में आता है? पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में आता है? यानी कि पन्ना में तो आता ही है, लेकिन और कौन से जिले में यह फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है छतरपुर। पन्ना और छतरपुर ये दोनों जिलों में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से उद्यान से बंजर नदी बहती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? दमोह, खंडवा, रतलाम या धार? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो आपके पास तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।